जानवी के पापा का फोन आया था एक केस के सिलसिले में। किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी पे PIL फाइल हुआ है, तो उस कंपनी के मालिक को उन्होंने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। आई प्रॉमिस यू मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपको बेनकाब करके रहूंगा। ऐसे बुज़दिल लोग मेरे आत्मविश्वास को नहीं तोड़ सकते। मैं ये केस लड़ूंगा। इंसाफ की इस लड़ाई में हम तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। इंसाफ तो मैं भी चाहता हूँ, पर आपसे ये सुन के कि मिस्टर पलाश बैनर्जी किस तरह आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आई थिंक मुझे मेरा इरादा बदलना होगा। हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। यस, आई एम इन योर टीम। राघव जी, आज 3 केसेस की सुनवाई है जी, और तीनों केस काफी लंबे समय से चल रहे हैं। ये सब बना दिया मैंने। जी डॉक्टर साहब, मैं इनको बता दूंगी। नमस्कार। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब आप मॉर्निंग वॉक्स में जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना होगा। हाँ, तो ध्यान रखूंगा मैं। कल से ही मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर देता हूँ। पापा, पापा वो केस ले लिया मैंने जिसके लिए जानवी के पापा ने मेरा नाम सजेस्ट किया था। लेकिन तुम तो वो केस नहीं लेने वाले थे, मना किया था ना तुमने। जी, मना करने वाला था मैं, लेकिन जब मुझे पता चला उस कंपनी के खिलाफ PIL पलाश ने किया है, तो मैंने अपना इरादा बदल लिया। तो तुम पलाश के सामने खुद को साबित करना चाहते हो? नहीं पापा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल के बजाय दिमाग से काम लेना मुझे भी आता है। एंड डेफिनेटली पलाश से ज्यादा अच्छे तरह से मैं केस प्रेजेंट कर सकता हूँ। एंड यस, ये केस मैं ही जीतूंगा। वेरी गुड, यही फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए हर किसी में। सागर, इस बार तुम्हें 100% देना है। सारे फैक्ट्स, सारे डिटेल्स को अच्छी तरह से स्टडी करना है। अपने क्लाइंट की हर छोटी बड़ी जानकारी होनी चाहिए हर एक लॉयर को। तुम्हें याद है ना, पिछली बार तुम्हारे क्लाइंट ने बहुत सी सच्चाई छुपा कर रखी थी तुमसे। यस पापा, याद है मुझे, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस कंपनी के बारे में सब कुछ जानने के बाद ही वकालतनामा साइन करूंगा मैं। गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब कि ये एक बहुत पावरफुल लॉबी है। इनकी कंपनी दवाइयाँ सिर्फ दिखावे के लिए बनाती है। इनका असली धंधा, असली काम ड्रग्स का है, नशीली चीजों का। इतने बड़े लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं आप, लेकिन आई एम सॉरी, कोई सबूत नहीं है आपके पास। हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। आपके कहने पर हमने FIR दर्ज कर ली है, आगे की तफ्तीश भी कर देंगे। लेकिन एक बात बताइए, ये सब करने से क्या फायदा होगा? आपने तो उन लोगों को पहचाना भी नहीं जिन्होंने आप पर अटैक किया। अब आप ही बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। कोर्ट के बाहर दिन दहाड़े किसी ने इन पे गोली चला दी और आप कह रहे पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अरे हमने देखा है उसका चेहरा, वहाँ पे इतने सारे लोग, क्या आप उनसे पूछताछ कीजिए, किसी और ने तो देखा होगा ना। आप उसे हमारे सामने लाएंगे, हम पहचान लेंगे, लेकिन पकड़ना तो पुलिस का ही काम है ना। मैडम, आप हमें हमारा काम मत दिखाइए। हम पुलिस वालों को क्या करना चाहिए ये हमें अच्छी तरीके से मालूम है। आपके कहने पर हमने FIR दर्ज कर ली है, आप यहाँ साइन कर दीजिए। यहाँ? हाँ, यहाँ पे साइन कर दीजिए। जी शुक्रिया। थैंक यू इंस्पेक्टर। 1 मिनट वकील साहब, हम तो अभी भी यही कहेंगे कि क्या जरूरत है बड़े लोगों से उलझने की। बैठे बिठाए मुसीबत मोल लेने की क्या जरूरत है? आगे आपकी मर्जी। आपकी कंसर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। फिर मिलेंगे। रेंटॉक्स फार्मास्यूटिकल बहुत बड़ी और रेप्यूटेड कंपनी है, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और उसके ओनर से मैं 3-4 बार मिल भी चुका हूँ, पार्टीज और सोशल गैदरिंग्स में। भाई मुझे तो बहुत अच्छे लगे वो लोग। अंकल, और जो एलिगेशंस लगे हैं उस कंपनी पर ड्रग्स को लेकर। एलिगेशंस तो एलिगेशंस ही होते हैं, जब तक ये साबित ना हो जाए कि इल्जाम सही है या गलत। और वैसे भी उन लोगों ने मुझे पहले ही फोन करके बता दिया था कि उनके राइवल्स उनकी रेपुटेशन खराब करने के लिए मार्केट में झूठी खबरें फैला रहे हैं। मुझसे किसी अच्छे वकील का नंबर मांग रहे थे। And I thought of you। भाई तुमसे अच्छा और कौन हो सकता है?
ओके अंकल, अगर आप कह रहे हैं तो एलिगेशंस गलत ही होंगे। थैंक्स। ओके बाय। क्या हुआ, कुछ पता चला? अंकल तो कह रहे हैं कि अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तो रिसर्च करूंगा ही मैं। पता तो लगाऊं ये कंपनी जेन्युइन और सच्ची है या नहीं। अंकल, आप कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इस रैंटॉक्स फार्मास्यूटिकल्स के बारे में? एक मिनट। इंस्पेक्टर तो एफआईआर लिखने को राजी ही नहीं था। अगर कानून की रक्षा करने वाले गुनहगारों की वकालत करेंगे उनसे डर के, तो कैसे चलेगा? पता नहीं। रिलैक्स करना। तुम लॉयर बनना चाहती हो ना, तो तुम्हारे प्रोफेशनल करियर में इस तरह की चीजें अक्सर होती रहेंगी, बार बार होंगी। और उस पुलिस वाले पे भड़कने से क्या फायदा? वो तो किसी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। किसके ऑर्डर? हाँ, एक मिनिस्टर ने मिलवाया था मुझे इस फार्मा कंपनी के ओनर से। वैसे तो मैं किसी और लॉयर का नाम रिकमेंड करने वाला था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि तुमने मुझसे एक बार सागर के करियर के लिए हेल्प मांगी थी, तो इमीडिएटली मैंने सागर का नाम रिकमेंड कर दिया। इन दिनों सागर का पूरा कंसंट्रेशन उसके करियर पे है और आपने बहुत बड़ी हेल्प की है। थैंक्स डैड। बाय। मेरे डैड के कारण सागर को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली उसे मेरे सामने झुकना पड़ेगा। गंगा क्या दे सकती है तुम, जो खुद दूसरों के आसरे में पड़ी है। बहुत जल्दी तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा सागर कि एक रेप्यूटेड जज की बेटी से शादी करके तुम्हारा ही फायदा हुआ है, और तब तुम सब कुछ भूलकर मेरे पास लौट आओगे। जानवी, मैंने कहा है तुमसे कि सागर का ध्यान रखा करो। उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इन बातों का ख्याल रखो। पर तुम्हें तो इतना भी नहीं पता है कि सागर ने नाश्ता किया कि नहीं किया। पूरा दिन सोती रहती है। इस घर की बहू हो तुम, इस घर के काम काज में थोड़ा तो इंटरेस्ट दिखाओ। ये क्या है? ये स्लीपिंग टैबलेट्स। तुम्हें इनकी क्या जरूरत है? तुम ये खा रही हो आजकल? तभी सुबह देर तक सोती रहती है, पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं आती। जानवी, मैं जानती हूँ तुम बहुत टेंशन में, लेकिन मैंने तुमसे कई बार कहा है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तुम्हें अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी ना सागर का दिल जीतने के लिए। खुद को से अलग करके बैठ जाओगी तो कैसे होगा? वाह मम्मी जी, कितनी आसानी से आपने अपने बेटे की सारी गलती का ब्लेम मेरे सर पे डाल दिया। टिपिकल मदर इन लॉ मेंटालिटी आपकी। मुझे कोशिश करने को कह रही है। कभी अपनी बेटी से पूछा कि उसने अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए कितनी कोशिश की है? जानवी, तुम जानती हो कई बार सागर से बात की है मैंने। तुम दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए जो भी हो सकता है वो कर रही हूं मैं। लेकिन अगर तुम इस तरह मेरी बेइज्जती करोगी, मुझे गुनहगार ठहराओगी, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इससे बेहतर ये होगा कि तुम दोनों के मामले में मैं कुछ बोलूं ही नहीं। माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? सागर ठीक से बात ही नहीं करता मुझसे, और अब मम्मी जी को भी नाराज कर दिया। क्या हो गया मुझे? सोच भी नहीं पाती ठीक से। अपने गुस्से को भी कंट्रोल नहीं कर पाती। जानवी, क्या कर रही हो तुम? जस्ट कूल डाउन। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ निकल जाएगा मेरे हाथ से, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। I need to calm down। मुझे दिमाग ठंडा रखना होगा, नहीं तो क्या करूं मैं?
हेलो राघव अंकल, नेट पर मुझे कुछ केसेस मिले हैं रैंटॉक्स के खिलाफ। पहले भी इस कंपनी पर अफीम के इलीगल पोजेशन का इल्जाम लग चुका है। अच्छा, लेकिन ये सारे इल्जाम गलत साबित हो गए थे, क्योंकि जो अफीम बरामद हुई थी इनसे वो सब मेडिसिन के लिए यूज होती है, ऐसा कंपनी ने प्रूव कर दिया था। और फिर कोर्ट ने भी मान लिया कि शायद कुछ राइवल कंपनीज इनको बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, इनकी रेपुटेशन बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर ये सबको देखा जाए तो इस बार भी ये इल्जाम सारे गलत हो सकते हैं। हाँ बेटा, लगता तो ऐसा ही है। हाँ सागर बेटा, मैंने भी उस कंपनी में काम करने वाले कुछ लोगों से पूछताछ की, तो उन सब का भी यही कहना था कि कंपनी के मालिक बहुत ही ईमानदार इंसान है। उनका ये किसी भी गैर कानूनी काम से लेना देना कुछ भी नहीं है। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सागर बेटा, एक बात समझ में नहीं आई जी? जानवी बहू के पिताजी ने जब तुम्हें भरोसा दे दिया था, तो फिर ये छानबीन क्यों? क्योंकि अंकल मैं इंसाफ के लिए लड़ना चाहता हूँ। पैसा, शोहरत, हाँ ये सब इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन जस्टिस से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी। सागर बेटा, जब तुम्हारी ऐसी बातें सुनता हूं ना, तो निरंजन बाबू की छवि दिखती है मुझे तुम में। आई होप मैं पापा जैसा बन पाऊँ, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। ओके, गुड नाइट बेटा। एनीवेज, थैंक्स अंकल, आई विल कीप यू अपडेटेड। गंगा, 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 सुन, मुझे तुझे कुछ बताना है। वो मैं एक पल के लिए भूल गया था मैं कि हमारे बीच सब कुछ कितना बदल गया। एक्साइटमेंट में दौड़ा चला आया मैं तुझे बताने सब कुछ, पहले की तरह सब कुछ शेयर करने तेरे साथ। सॉरी। अब भी शेयर कर सकते हो सागर। प्यार का रिश्ता टूटा है, दोस्ती का नहीं। राइट, राइट। हमारी दोस्ती तो कोई नहीं तोड़ सकता ना। हाँ तो मैं कह रहा था गंगा कि तुझे याद है तूने कहा था कि सागर खुद को संभालो, फाइट बैक। यस गंगा, आई एम फाइटिंग बैक। अब तू देखना, हर एक केस मैं ही जीतूंगा। पापा को नाज होगा मुझ पर, और तुझे जलन। हमें भी तुम्हें कुछ बताना है। इंटर्नशिप ज्वाइन की हमने। तू इसलिए इतनी देर से आई है? हाँ। इतनी रात को तू अकेले क्यों आई गंगा? पुलकित भी आ गया, उन्हें फोन कर लेती, वो तुझे लेने आ जाते। वो सागर, आज लेट हो गया, लेकिन हम जो बोलना चाहते हैं वो तो सुनो। नहीं गंगा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। रात के 10 बज रहे, तूने देखा है लड़कियों को ऐसे अकेले घूमना रात को? इट्स नॉट सेफ। हमें पता है सागर, आज लेट हो गया, हम कह रहे हैं ना, आगे से ध्यान रखेंगे, लेकिन हम जो कहना चाहते हैं। गंगा तू मेरी बात सुन, आज के बाद अगर कभी भी तू लेट हुई तो अकेली नहीं आएगी घर तक, ठीक है? पुलकित भैया को फोन करेगी, अगर पुलकित भैया बिजी है तो मुझे फोन करेगी, मैं तुझे लेने आऊंगा। ओके सागर, अब जो हम कहना चाहते हैं हम कह लें। गंगा तेरी बात कभी खत्म होने वाली है नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो तू ध्यान में रखेगी, ठीक है? दोस्ती का रिश्ता है ना हमारे बीच, इतना तो मानना है ना तूने? माना है ना? तो बस एज अ फ्रेंड आई एम टेलिंग यू, इनफैक्ट आई एम वार्निंग यू कि अगर तू कभी लेट हुई तो या तो तू ऑफिस से किसी को घर तक लेके आएगी या तू मुझे फोन करेगी, मैं तुझे लेने आऊंगा। ओके? सही है? यस। ओके देन, बस हो गया फैसला, बात खत्म, ओवर एंड आउट। सागर तुमने हमारी पूरी बात सुनी ही नहीं। तुम किसी और के साथ नहीं, पलाश बैनर्जी के पास इंटर्नशिप ज्वाइन कर। क्या हो पुलकित भैया, तुम ठीक हो ना भाभी? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
लेकिन पुलकित को देखो ना, जरा जरा सी बात पर इतने परेशान हो जाते हैं कि पूछो मत। ये जरा सी बात है? देखो तुम्हारी भाभी का पैर कितना सूज रहा है, घबराहट नहीं होती है सब कुछ देखकर, और ऊपर से मैडम को डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है। सुप्रिया इतनी केयरलेस से सिक नहीं है, वो भी ऐसी कंडीशन में। लेकिन आप जबरदस्ती लेके गए ना मुझे डॉक्टर के पास, और क्या कहा उन्होंने? सब बिल्कुल नॉर्मल है। कहा कि नहीं उन्होंने, बताइए। ठीक है, थैंक गॉड सब कुछ नॉर्मल है। मेरी तो जान ही निकल गई थी तुम्हारी हालत देखकर। डर गया था कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस ना। देखा अपने पुलकित भैया को, ऐसे घबरा जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए पुलकित भैया घबरा जाते हैं। और उनके लिए भी तो पहला मौका है ना भाभी। इसीलिए सोचती हूँ गंगा कि घर में कोई बड़ा होता तो कितनी मदद मिल जाती ना, लेकिन यहाँ तो पूरा घर ही बट गया। मेरी माँ होती ना तो सब आके संभाल लेती, लेकिन सौतेली माँ से तो मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, चलो थोड़ा रेस्ट कर लो। तुझे पता है दीदी के घर में क्या धमाका हुआ? वाह, दिवाली से पहले ही पटाखे का मजा आ गया। आपका दिमाग ना एकदम शैतान की तरह चलता है, और मैं भी बिल्कुल आप पर ही गया हूँ। ओए थोड़ा कंट्रोल कर, ये सारी चीजें ना जाके पापा को मत बताना। पापा आज दीदी से नाराज है, इसलिए हमारे तरफ है। पर मत भूल, दीदी पापा की बहन है, उनका दिल कभी भी दीदी के लिए पिघल सकता है, ठीक है? अरे बैठ तो। कौन है? मैं हूँ प्रभा। आ रही हूँ। अरे आप इतनी देर लगा दी आपने, कहाँ रह गए थे? कहाँ थे आप? बताइए ना। प्रभा, पुलकित आया था ऑफिस में सलाह लेने। वो अपने हिस्से का घर गिरवी रखना चाहता है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत गिल्टी महसूस कर रहा हूं मैं। वो मुझ पर इतना भरोसा करता है, इतना अपना मानता है, और मैं माना कि पुलकित आपका भांजा है, तो क्या यश आपका बेटा नहीं? मतलब भांजे के लिए आपका दिल पसीज रहे। पर मुझे एक बात बताइए, दीदी और जीजा जी को तो आप पे कोई रहम नहीं आया था ना? सागर और पुलकित यश के भाई हैं, पर कैसे दुश्मनों जैसा व्यवहार किया था ना उन्होंने हमारे बच्चे पर। देखिए, अपने अपने होते हैं और पराए पराए। सोचिए अगर यश पुलिस से भाग के नहीं आया होता तो बेचारा जेल में सड़ रहा होता, पर वापस आने का भी क्या फायदा? बेचारा हमारा बच्चा पुलिस से मुंह छुपाता फिर रहा है। तुम शायद ठीक कह रही हो प्रभा, मुझे कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। चतुर्वेदी फैमिली की बर्बादी ही अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। कैसे तबीयत आपकी? अब बिल्कुल ठीक हूँ, अभी तो वॉक पर आया हूँ, वो भी डॉक्टर से परमिशन लेकर। वेरी गुड, फिर तो रोज मुलाकात होगी। बिल्कुल, आज तो मैं घाट तक हो आया हूँ, आप भी जाइए। जरूर। और राजन भैया सेब कैसे दिए? 100 रुपया। ये अंगूर? ये 60 रुपया सर। और ये संतरे? एक काम कीजिए, 1-1 किलो सब घर पे भिजवा दीजिएगा। भाभी यही मौका अच्छा है। गंगा, ये ठीक होगा क्या? हाँ भाभी, रिश्तों में आई दरारों को भरने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। और बाबू बहू जी तुम्हारे पराए तो नहीं है, अपने ही है ना। भाभी सूरज कैसा रहेगा? सूरज अभिमन्यु। अभिमन्यु अभिमन्यु ठीक है, लेकिन बहुत पुराने टाइप का है ना। रोहन। रोहन नाइस, लेकिन मनु कैसा रहेगा? मनु। भैया एक काम करो, आप बताओ ना कौन सा नाम अच्छा है? सूरज, अभिमन्यु,
मनु या रोहन? अरे किसका नामकरण करना है? कौन है मन्नू, कौन है रोहन? अरे तुम बताओ ना कौन सा अच्छा रहेगा। भैया रहने दो, आप ना हमें वो बड़ा वाला पपीता दे दो। अरे नहीं नहीं भाभी, तुम भूल गई, पपीता खाना मना है तुम्हें। डॉक्टर ने बोला था ना पपीता नहीं खाना। अरे हाँ गंगा, डॉक्टर ने तो पपीता खाने के लिए मना किया था ना, तो भैया आप पाइनएप्पल दे दो। अरे उफ़ो भाभी, तुम भूल गई, पाइनएप्पल भी खाना मना है ना तुम्हें। डॉक्टर ने बोला था ना पाइनएप्पल नहीं खाना। डॉक्टर ने मना की? भैया एक काम करिए, आधा दर्जन केले दे दीजिए बस। ठीक। अच्छा भाभी, अगर लड़की हुई तो क्या नाम रखेंगे? गुड़िया। गुड़िया? वो तो घर का नाम हुआ ना, अब कुछ और सोचो। हाँ तो फिर परी, परी कैसा है? नहीं भाभी, नाम में थोड़ा वजन होना चाहिए ना, आखिर जज निरंजन चतुर्वेदी की पोती होगी वो। हाँ गंगा, मुझे ना वैसे मानसी बहुत पसंद है। मानसी? मानसी चतुर्वेदी। निरंजन चतुर्वेदी की पोती? मैं दादा, मैं